नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनतियां की जानी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही बड़ी खबर दोस्तों तेलंगाना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और वहीं बीआरएस में भी फूट नजर आ रही है। इस बार के तेलंगाना में जो लोकसभा की सीटें हैं 17, उनमें से यहां पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा है कि हम लोग 15 से ज्यादा सीटें इस बार के चुनाव में जीत रहे हैं और उसी को लेकर के रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि बीआरएस के 15 से ज्यादा विधायक अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अपडेट सामने निकल के आ रही है कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से भी उन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया है। बताते चले, बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं यहां पर तमिलिसाई सौंदरराजन। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चले, यहां पर पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है, इसे भारत के हिस्से के रूप में चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है, लेकिन इस बयान पर अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है और चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा बोले, अभी तक के सब प्रधानमंत्रियों में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह तथ्य रोज किसी ना किसी रूप में दिखता है, लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जाता है कि सबसे कमजोर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। यह कहना है पवन खेड़ा का। पीएम मोदी अब तो यहां पर मुंह से ना तो चीन का नाम लेते हैं और ना ही चीन को लाल आंखें दिखाते हैं। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही एक बार फिर से यहां पर चुनावी बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सीजीआई ने जबरदस्त फटकार लगाई है। चुनावी बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज यहां पर खत्म हुई। एसबीआई के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करें। एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। जानकारी देने के बाद हलफनामा दे एसबीआई, ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। बॉन्ड की जानकारी में कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाई, हमारा आदेश क्लियर था, फिर भी देरी आखिर क्यों हुई, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे आदेश का पूरा पालन करे एसबीआई। एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ में जानकारी देनी होगी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर सहित डिटेल चुनाव आयोग को सौंपे। जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। इंडियन मुस्लिम लीग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर के बड़ी मांग की है 26 अप्रैल को वोटिंग रोकी जाए, क्योंकि इस दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन वोटर्स, अधिकारी और एजेंटों को यहां पर असुविधा होगी। इस दिन मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, ये यहां पर कहना है इंडियन मुस्लिम लीग का। चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा गया है और 26 अप्रैल को वोटिंग रोकी जाए, ये यहां पर पत्र में मांग की गई है दोस्तों। इसके साथ ही जो एक और बड़ी अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने तोड़ी है आचार संहिता। जी हां दोस्तों, मामला क्या है आप लोगों को बताते चले। भाजपा का भ्रष्टाचार कितने छोटे स्तर तक फैल गया है उसका नमूना देखिए। आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार का केयर टेकर होता है, फिर भी नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वे वायुसेना को हेलीकॉप्टर लेकर के यहां पर आंध्र प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे थे।
अब यहाँ पर कई तरह के सवाल दोस्तों चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं और कई तरह के अन्य सवाल भी हैं। क्या यह हेलीकॉप्टर सरकारी खर्चे पर आया? अगर नहीं तो क्या भाजपा इसका किराया देगी? और अगर हाँ तो बाकी पार्टियां भी सेना का हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकती हैं क्या? एक आरटीआई से पता चला है कि 2017 में मोदी की चुनावी रैलियों के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लिए गए और इसका किराया 89 लाख प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भरा। प्रचार भाजपा का और पैसा सरकार का, यानी कि जनता का पैसा और प्रचार भाजपा अपना कर रही है जनता के पैसे पर। जनता के पैसे को यहां पर बीजेपी चुनावी प्रचार में खर्च कर रही है दोस्तों खुलेआम, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होने का दावा करता है वो चुप बैठा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं की जा रही है बीजेपी के नेताओं पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इस खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु से खबर आ रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक बार फिर से आमने सामने। गवर्नर ने मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से ही इनकार किया है, टकराव बढ़ा है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दरअसल राज्यपाल RN रवि ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। बताते चले, आय से अधिक संपत्ति के मामले में के पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर राज्यपाल किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? एक पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री की सिफारिश ही मानने से इनकार कर देते हैं गवर्नर, जिसके बाद में यहां पर टकराव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आ रही है। चुनावी बॉन्ड मामले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, हर दिन इसमें चौंकाने वाले उदाहरण आ रहे हैं सामने। ये पीएम हफ्ता वसूली योजना है। जी हां दोस्तों, बताते चले, कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर के एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि यह प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना थी। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप भी लगाया कि 21 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद में चुनावी बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है। जयराम रमेश ने यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के मामले में अरबिंदो फार्मा के निदेशक को यहां पर गिरफ्तार किया। 5 दिन के बाद ही यानी कि 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने चुनावी बॉन्ड के रूप में 5 करोड़ का चंदा दिया। इतना ही नहीं, यहां पर और भी कई उदाहरण दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।